आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे ग्रुपिंग ऑफ टू सेल्स। दो सेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे बेटा, जो कि कैसे रहेंगे, अनआइडेंटिकल सेल रहेंगे। मान लेते हैं कि पहला सेल जो है उसका ईएमएफ है E1 और सेकंड सेल का ईएमएफ कितना है E2। फर्स्ट सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है R1, सेकंड सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है R2। जब भी हम दो सेल्स को सीरीज में जोड़ते हैं तो हमेशा करंट क्या रहता है, सेम रहता है, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है, डिफरेंट। सो हम कह सकते हैं फर्स्ट सेल के लिए पोटेंशियल क्या रहेगा बेटा, V1, और सेकंड सेल के लिए पोटेंशियल क्या रहेगा, V2। और जब इनको कंबाइन कर देंगे तो एक इक्विवेलेंट एक सर्किट और बनेगा, जिसके अंदर एक ईएमएफ कितना रहेगा, ई इक्विवेलेंट, और आर कितना रहेगा, आर इक्विवेलेंट। क्लियर? देखिए, हम जानते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, V इज इक्वल्स टू ई माइनस आई आर। फॉर फर्स्ट सेल V1 is equals to E1 minus IR1. For second cell, V2 is equal to E2 minus IR2. Net potential V net, which is equals to V1 plus V2. Put the values. V net, which is equals to E1 minus IR1 plus E2 minus IR2। E1 को एक तरफ लिख लीजिए बेटा, E1 प्लस E2 माइनस IR1 प्लस R2 विच इज इक्वल टू V नेट। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बेटा हमने एक सर्किट डायग्राम देखा था, जब भी दो सेल्स को जोड़ा तो एक इक्विवेलेंट सर्किट बना। इक्विवेलेंट सर्किट का पोटेंशियल कितना रहेगा, टर्मिनल पोटेंशियल V इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस IR equivalent. This is equation number 2. Compare equation first and second. On comparing, what we get, E equivalent is equals to E1 plus E2 and R equivalent is equal to R1 plus R2। अगर ये सेल n हो और सबकी वैल्यूज अलग अलग हो ईएमएफ की, देन फॉर n सेल्स E net is equals to E1, E2, E3 up to E। सिमिलरली R इक्विवेलेंट कितना रहेगा उनके लिए बेटा, R1, R2, Rn। अगर हम किन्हीं दो सेल को नेगेटिव से नेगेटिव कनेक्ट करा दें तो उनका E इक्विवेलेंट रहेगा बेटा E1 माइनस E2 और R इक्विवेलेंट रहेगा सेम लाइक लास्ट R1 प्लस R2। अब हम करेंगे बेटा, जब दोनों सेल को पैरेलली जोड़ेंगे तो उनका इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या रहेगा, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस क्या रहेगा। तो फॉर फर्स्ट सेल टर्मिनल पोटेंशियल इज इक्वल्स टू E माइनस आई E1 माइनस I1 R1, और यहां से मैं निकाल सकता हूं I1 R1 is equal to E1 minus V। I1 is equal to E1 minus V by R1। For second cell, V is equal to E2 minus I2 R2। I2 R2 लेफ्ट साइड ले जाएंगे, E2 minus V, और I2 बेटा कितना आया, E2 minus V by R2। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन I नेट कितना रहेगा बेटा, I1 प्लस I2
So I net is equals to E1 minus V by R1 plus E2 minus V by R2। सेपरेट कर लीजिए। I net is equals to E1 by R1 minus V by R1 plus E2 by R2 minus V by R2। E1 E2 को एक तरफ ले लीजिए। I net is equals to E1 by R1 plus E2 by R2 minus V by R1 minus V by R2। इसको लिख सकता हूं बेटा मैं I net is equals to, टेक कैल्शियम फ्रॉम फर्स्ट टू वैल्यूज, R1 R2 E1 R2 plus E2 R1, take V common out from both last values, 1 by R1 plus 1 by R2। और इसको लिख सकते हैं बेटा नेक्स्ट स्टेप में कंप्लीट, E1 R2 plus E2 R1 डिवाइड बाय R1 R2 माइनस V, एलसीएम आया R1 R2 R2 plus R1। यहां से हमें निकालना है V, तो V कितना आएगा बेटा, V R2 plus R1 डिवाइड बाय R1 R2 को मैंने एक तरफ लिख लिया, E1 R2 plus E2 R1 डिवाइड बाय R1 R2, लेफ्ट साइड से राइट साइड आएगा तो माइनस आ जाएगा। वी हैव टू कैलकुलेट V, सो ये वैल्यू इधर आके डिवाइड में चली जाएगी। V इज इक्वल्स टू E1 R2 प्लस E2 R1 R1 R2 माइनस 1 सॉरी I माइनस I इंटू R1 R2 बाय R1 प्लस R2। मल्टीप्लाई करा दीजिए। V net इज इक्वल्स टू E1 R2 प्लस E2 R1 R1 R2 इंटू R1 R2 R1 प्लस R2 माइनस I R1 R2 बाय R1 प्लस R2। R1 R2 से R1 R2 कट जाएगा। V नेट कितना रहा, E1 R2 प्लस E2 R1 R1 प्लस R2 माइनस I R1 R2 बाय R1 प्लस R2। और बेटा एक कॉम्बिनेशन करने के बाद इसका इक्विवेलेंट टर्मिनल पोटेंशियल कितना रहेगा, V इज इक्वल्स टू E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट। तो हम इस लास्ट रिजल्ट को कंपेयर कर देते हैं जनरल इक्वेशन से। फॉर इक्विवेलेंट V इज इक्वल्स टू E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट। इक्वेशन नंबर, let it be first, this equation number 2, compare equation first and second, what we get, E equivalent is equals to E1 R1 sorry E1 R2 plus E2 R1 by R1 plus R2। For R equivalent is equal to R1 R2 by R1 plus R2।